हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत का एनसीईआरटी प्रैक्टिस वर्कबुक क्लास 1 हिंदी का चैप्टर 12 फूली रोटी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो आपका चैप्टर है 12 फूली रोटी, ठीक है। पाठ पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो पाठ में आपने पढ़ा है उसी पे आधारित प्रश्न है। तो इसका मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाल दिया है, तो आप शॉर्ट्स में इस पूरी कहानी को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जमाल की माँ रसोई में क्या कर रही थी? तो बर्तन धो रही थी, सब्जी काट रही थी, खाना बना रही थी या सो रही थी? तो खाना बना रही थी, टिक लगाएंगे। जमाल क्या बनाना चाहता था? सब्जी, चित्र, रोटी या मिठाई? तो रोटी बनाना चाहता था, टिक लगा देंगे। जमाल के मित्र का क्या नाम है? तो जय, राजन, अजय या जयमल? तो जय, ठीक है, टिक लगाएंगे। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी, तो जमाल क्या कर रहा था? तो खेल रहा था, माँ को देख रहा था, चुपचाप बैठा था या माँ की मदद कर रहा था? तो माँ को देख रहा था, टिक लगाएंगे। जमाल ने माँ से क्या मांगा? खिलौने, आटा, खरगोश या पुस्तक? तो आटा मांगा, टिक लगाएंगे। जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या क्या किया? तो जमाल रोटी बेलने लगा, ठीक है। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। इसके बाद जमाल की रोटी गोल नहीं थी, इसलिए जय ने उसे कटोरी दी, ठीक है। कटोरी से उसने गोल रोटी बनाई। सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। जमाल नाव बनाना चाहता था, गलत। जमाल ने माँ से आटा मांगा, सही। जमाल रोटी बेलने लगा, सही। जमाल और जय खुशी से पराठा खाने लगे, गलत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माँ ने जमाल की रोटी का क्या किया? तो माँ ने जमाल की रोटी सेक दी। जमाल की रोटी गोल कैसे हो गई? तो जमाल की कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी और रोटी गोल हो गई। रोटी गोल करने के लिए जमाल को कटोरी किसने दी? तो रोटी गोल करने के लिए जमाल को कटोरी उसके मित्र जय ने दी। जमाल किसको देख रहा था? जमाल माँ को देख रहा था, ठीक है। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। रोटी किससे बनती है? रोटी किससे बनती है? आटा से या मिट्टी से? तो आटा से बनती है, टिक लगाएंगे। रोटी किससे बेलते हैं? बेलन या चकला? तो बेलन से। खाना कहाँ बनाते हैं? तो कहाँ बनाते हैं? तो रसोई में या बाथरूम में? रसोई में बनाते हैं, टिक लगाएंगे। पढ़िए और मिलाइए। पाठ पर आधारित दिए गए वाक्यों का मिलान कीजिए। तो रोटी कैसे बनी? तो गोल बनी। कैसी बनी? रोटी गोल बनी। जय ने जमाल को क्या दिया? कटोरी दी। माँ ने जमाल को क्या दिया? तो लोई दिया, ठीक है। और रोटी किसने सेकी? तो माँ ने सेकी। सभी को मिला देंगे। शब्दों का खेल। एक सी ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाइए। एक सी ध्वनि, ठीक है। तो जैसे एक सी कौन सी ध्वनि है जिसमें हम घेरा लगाएंगे? जय, जमाल, शरबत, शीला, वीर, शेर, शेर, ठीक है। जय और जमाल। जैसे कि जौ की जो ध्वनि है ना, सभी में हम जैसे घेरा लगा देंगे। जौ, जमाल, जीत, ठीक है। उसके बाद बस इसमें घेरा लगाना है। उसके बाद आप जैसे कि ली वाली ध्वनि है, डफली, मछली, इसमें भी घेरा लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। अलग ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। जो अलग ध्वनि से अंत होती है, तो जैसे कि रोटी, छोटी, चोटी, गोल। तो देखिए रोटी, छोटी, चोटी, ये तीनों एक ध्वनि है और अलग ध्वनि जो है ना, तो ये है गोल। तो गोल लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। गोल लिखेंगे या घेरा लगाएंगे। जय, लय, भय और सांप। सांप अलग ध्वनि है, सांप लिख देंगे, ठीक है, और घेरा लगा देंगे। तो ये बन चुका है। उसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों जैसे तुक वाले 3-3 शब्द बनाइए। तुक वाले शब्द जो मिलते जुलते शब्द हैं उसे लिखना है।
तो जैसे है रोटी, तो रोटी का मोटी, चोटी, खोटी, नौका का मौका, चौका, झौका, दादी का वादी, खादी, सादी, फूली का मूली, भूली, झूली, किताब का खिताब, हिसाब, हिजाब, किला का जिला, मिला, पिला। नीचे दिए गए चित्र में झ, ख, ड, दीर्घऊ की पहचान कीजिए और अक्षर लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, झूला, ये है झोपड़ी, खिलौना, ठीक है, ये है डमरू, ये है ऊँट। पहेली है, ठीक है, पहेली में है, नीचे दी गई पहेली के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। बंद रहेगा, हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए घर के बाहर जब हम जाते हैं लटकाते दरवाजे पर, घर के बाहर जब हम जाते हैं लटकाते दरवाजे पर, अगर नहीं खोले हम इसको बंद रहेगा पूरा घर। तो क्या होगा, ताला। जब हम बाहर जाते हैं तो घर में ताला लगाते हैं, ठीक है, अगर हम उसे नहीं खोलेंगे तो पूरा घर बंद रहेगा। अब हम पढ़ते हैं, तो मेरे बस्ते के भीतर है और मेज पर धरी हुई, हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो, तस्वीरों से भरी हुई। तो क्या होता है, बस्ता या पुस्तक, तो पुस्तक होगा। ठीक है, इसके बाद है रचनात्मक प्रश्न। फूली रोटी की जगह पर यदि यह कहानी आपको फूली पूरी के लिए बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे। तो ये कहानी आप सोच के इसमें बताएंगे कि कैसे बताएंगे अगर फूली रोटी के जगह फूली पूरी हो तो। ठीक है, चित्र और बातचीत। रसोई, आप रसोई में दूध से बनने वाली किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, नाम लिखिए। तो दूध से बनने वाली चीज़ होती है पनीर, दही, खीर, सेवई, रसगुल्ले इत्यादि, और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं। रसोई में खाना बनाने के लिए हम किन किन बर्तनों का प्रयोग करते हैं, चित्र पहचान कर नाम लिखिए। तो देखिए ये क्या है, बेलन, ये है कढ़ाई, ये है छलनी, ठीक है, और ये है चिमटा, ये है चकला, और ये है भगोना। खाने में आपको क्या क्या पसंद है, किन्हीं 6 चीज़ों के नाम लिखिए। तो देखिए आलू पराठा, पनीर की सब्जी, खीर, पूरी, पाव भाजी, छोले कुलचे। ठीक है, क्या क्या पसंद है आपको, तो सब अपने मन से लिखेंगे आप। तो आपका ये वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो एनसीईआरटी द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।